नमस्कार जी। जय हिंद। गुड डे एवरीबॉडी। अब चावार्क मत द्वितीय अध्याय। यहाँ पर चावार्क मत को जितना भी समाज उस समय पर था वहाँ पर उसको डिनाई किया गया है, नकारा गया है। बात ये है कि 99.9% लोग आस्तिक होते हैं, लगभग किसी न किसी धर्म से जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर चावार्क जितने भी मतावलंबी थे, जितने भी धर्म संप्रदाय थे, सबसे पृथक बात करने वाला था। अब उसको हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये तो स्वाभाविक बात है। उसने एक पुस्तक लिखी थी बृहस्पति से। अब बृहस्पति सीधा सीधा जो उद्घोष है गुरु से संबंधित है। बात ये होती कि उसने लिखा होता, अगर उसने लिखा होता भगवान पत्थर है या बाकी सभी धर्म राक्षस हैं, ऐसा कोई पुस्तक का नाम होता तो लगता कि चावार्क कोई गलत विचारधारा का व्यक्ति है। अब उसकी पुस्तक का जो टाइटल था बृहस्पति बहुत सम्मानजनक शब्द है। सभी परंपराओं में गुरु का एक विशेष स्थान रहा है, ग्रहों में भी सबसे बड़ा ग्रह है। खैर, उस पुस्तक को नष्ट कर दिया गया। अब चावार्क की स्थिति का अवलोकन मैं करता हूँ। हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए शास्त्रार्थ किया। यहाँ पर एक वस्तु स्थिति प्रकट नहीं हुई, क्योंकि चावार्क का जो मत था सब कुछ पृथक, सबसे पृथक था। कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। सुनेगा कौन? सुनेगा तो शास्त्रार्थ होगा ना। अगर वो शास्त्रार्थ करता तो चावार्क अपना मत रखने में सफल हो जाता। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, वो कहानी फिर कभी तो। लेकिन चावार्क का कहीं पर शास्त्रार्थ का उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि ये कुछ जो कंटेंट्स हैं यूट्यूब पर, वो कह रहे हैं चावार्क 1500 से 1800 वर्ष पुराना है, और कुछ कंटेंट्स कह रहे हैं कि 2000 से 2200 वर्ष पुराना चावार्क का विषय है। तो लगभग 1800 साल से पहले की बात है। तो चावार्क जो है उसका मत ये था कि आप सुख भोगिए। बात ये है, जितने भी धर्म स्थान में सभी धर्मों के लोग जाते हैं और वो अंततः सुखी भोगते हैं, भाई सुखी भोगते हैं। तो चावार्क किसी भी प्रकार की ईर्ष्या से रहित और उन्मुक्त भाव का व्यक्ति था। तो जितने भी धर्म स्थानों में लोग जाते हैं सुखी भोगते हैं। लेकिन हम जो है एक ओढ़नी ओढ़ लेते हैं, हाँ ने हम घंटी बजाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। उसने किसी प्रकार की ना तो ओढ़नी ओढ़ रखी है, ना किसी प्रकार के ढकोसले में लिप्त है। सीधी सच्ची बात है, सभी धर्म किसी न किसी प्रकार का ढकोसला करते हैं, ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी। क्योंकि जब वास्तविक स्थिति जब जीव को प्राप्त होती है, समस्त ढकोसले और समस्त ओढ़नियाँ जो हैं वो एक माइक प्रकट होती हैं। तो यहाँ पर चावार्क जो था किसी भी प्रकार की ईर्ष्या से, ईगो से ही रहित था, उन्मुक्त भाव का स्वामी था और पुरुषार्थी जीव था। तो पुरुषार्थी जीव से क्या अर्थ है? भगवान विष्णु ने नारद ने कहा, प्रभु आपका सबसे बड़ा प्रिय भक्त कौन है? नारायण। नारायण ने कहा, नारद तुम तो एक श्वास भी खाली नहीं जाते, नारायण नारायण जपते हो, तुम भक्त हो। कहते नहीं, भगवान आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कौन श्रेष्ठ भक्त है। कहते श्रेष्ठ भक्त वो किसान है, जाओ उसको देखो। तो फिर बड़ी लंबी छोटी सी कथा प्रासंगिक चलती है। वो कुछ भी नहीं करता, सुबह उठ के किसान भगवान को नमस्कार करता है, अपने खेत में चला जाता है, बच्चों को, गाय को खाना डालता है, भैंस को चारा डालता है, बैलों को सानी करता है, ये करता है वो करता है, रात को नमस्कार करता है, सो जाता है। नारद उसको वर्ष भर देखता रहता है, उसने कुछ किया ही नहीं, कोई कर्मकांड नहीं किया।
तो यहाँ पर पुरुषार्थम श्रेष्ठम धनम, यानी पुरुषार्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो यानी यहाँ पर चावार्क जो है मतलब एक तो पुरुषार्थी जीव है, वो पुरुषार्थ में विश्वास रखता है। दूसरी बात वो है कि वो किसी ईर्ष्या से रहित है, ईगो से रहित है, और उसने कहा सुख भोगी है। यानी हर देश सुख मांगती है, हर आदमी सोना मांगता है, हर आदमी भोजन मांगता है। हम क्या करते हैं, एक आडंबर की ओढ़नी ओढ़ते हैं, दुनिया भर के ढकोसले करते हैं सभी धर्म, और अपने सभी कर्म करते हैं। जो संसार में सुख के पर्याय कहे गए हैं, चाहे वो माल्या था, नीरव योगी था, ये लोग सुखी तो भोगने वाले हैं, लेकिन ये मर्यादा से हीनता की तरफ बढ़कर सुख भोग रहे हैं। हम थोड़ा सा मर्यादित होकर कोई मर्यादा की ओढ़नी ओढ़कर ढकोसले करके, अपने धार्मिक ढकोसले करके हम भी सुखी भोगते हैं, क्योंकि सुखों से रहित वो है जो आधी रोटी खाता है। महात्मा मंगत राम जी आधी रोटी खाते थे, स्वामी हरिदास जी आधी रोटी खाते थे, और तुलसीदास जी आधी रोटी खाते थे और पानी में भिगो के खाते थे। वृंदावन में एक संत थे, वो कहते हैं माया चिपक जाएगी, मैं एक रोटी गंगा में भिगो के आधी रोटी बंदर को डाल के आधी रोटी खाते थे। यहाँ पर जो बिल्कुल कर्म योगी है वो तो ये हैं, वास्तविक संत जो ये हैं बिल्कुल माया से रहित, और अन्यथा तो सभी लोग सुखी भोगते हैं, चाहे साधु हो, संत हो, किसी श्रेणी का जीव हो, सुखी भोगते हैं। तो चावार्क ने कोई भी बात गलत नहीं कही। और यहाँ पर कर्म योग की परिभाषा भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, गीता में स्पष्ट लिखा है कि कर्म की गति समझने के लिए धुरंधरों की जो चतुर शिरोमणि हैं उनकी बुद्धि भी चकरा जाएगी। कर्म योग क्या है? यहाँ पर चावार्क को गलत, मैं चावार्क को बिल्कुल सिद्ध सही मानता हूँ, क्योंकि वो एक पुरुषार्थी जीव था, और उसने कहा ठीक है, कोई आडंबर नहीं, कोई ढकोसला नहीं, और उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं थी किसी के प्रति, अपनी बात को स्पष्ट कहता था। और जगत ने, क्योंकि वो किसी आडंबर को, किसी ढकोसले को, किसी धर्म को, किसी परंपरा को नहीं मानता, यहाँ पर उसका विरोध किया गया, और उसके जितने भी ग्रंथ उसने लिखे नष्ट कर दिए गए। बड़े दुख की बात है। तो उसने कई किताबें लिखी, एक तो बृहस्पति में लिखी थी, और एक दो पुस्तकें और थी, सब नष्ट कर दी गई, क्योंकि सारा जगत ही जब दुश्मन है तो बचेगा ही क्या। शुक्र है उस समय में चावार्क बच गया था, ये भगवान का शुक्र है, उस समय में चावार्क बच गया था, वरना वो भी खर्च हो जाना था। मैं भी चावार्क हूँ, और मैं चावार्क परंपरा का ही अनुसरण, अब उसमें बिल्कुल पूरा उसका शोध करके मैं किसी धर्म को नहीं मानना, किसी परंपरा को नहीं मानना, पुरुषार्थ करना है। अब कर्म योग की परिभाषा सुनिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो बहुत तेज हैं, बहुत चतुर शिरोमणि हैं, धुरंधर हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धियों के शिरोमणि, उनकी बुद्धि भी कर्म योग के लिए चकरा जाती है। अब कर्म योग की परिभाषा समझिए आप। 16,000 रानियों का पति, 8 पटरानियों का पति, और ब्रह्मचारी सिद्ध रूपेण। अब कौन होगा इस धरती में? कोई होगा? 16,000 रानियों का पति, 8 पटरानियों का पति, और ब्रह्मचारी जैसे हनुमान जी, होगा कोई? नहीं होगा। इसलिए कर्मयोग कठिन है। अब दूसरी परिभाषा सुनिए कर्मयोग की। मछली है, जलचरों में मगर मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, और वनचरों में सिंह शेर मैं हूँ, और प्राणियों में अर्जुन मैं हूँ। यानी भगवान स्वयं अपने आप को ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, और 18 अध्याय में उसमें समझ नहीं आ रहा कर्मयोग क्या है। ये है कर्मयोग। तो कर्मयोग जानता कौन है इस धरती पर? अगर उसको आंशिक रूप से जानता है तो चावार्क जानता है। अर्जुन के बाद धरती पर कर्म योग को ठीक ठीक जानता है कोई तो चावार्क जानता है। आई एम चावार्कम, मैं चावार्क मत का अनुयायी हूँ, और अगर कभी आ गया तो मैं चावार्क मत का ही अनुयायी बनूंगा। पुरुषार्थ कीजिए, किसी धर्म को मत मानिए। सुख सभी तो ओढ़नी ओढ़कर आडंबर करके मंदिर में घंटी, अपने धर्म स्थान में प्रपंच माया करके यही तो करते हैं। सुखी तो भोगते हैं सभी प्रकार के, क्योंकि सुख से रहित तो वही है जो आधी रोटी खा रहा है। जो आधी रोटी खा रहा है सुख से रहित वही है, और जो किसी भोग में ही नहीं है, जिसे घाम और शीत नहीं लगती, वो कौन है? कलयुग में तो मेरे को कोई दिखाई देता नहीं। मेरे को तो आपको दिखाई देता है। आप हैं तो आप भगवान राम हैं, आप विष्णु हैं। तो यहाँ पर ये है,
अहम अहम चावार्क शरणम गच्छामि। अहम चावार्क शरणम गच्छामि। धर्म रहितम धर्म भेद रहितम वर्ण भेद रहितम चावार्क मत्तम गच्छामि। चावार्क शरणम गच्छामि। तो चावार्क जो है पुरुषार्थी जीव है और किसी प्रकार आडंबर ओढ़नी, किसी प्रकार का एक आडंबर का कंबल ओढ़ लेते हैं ना, कपड़े तो सब पहनते हैं, उसके बाद एक आडंबर का कंबल ओढ़ लेते हैं, आडंबर का। ये जीव की हर एक की स्थिति है, हर एक ने कपड़े तो सबने पहन रखे हैं, उसके बाद एक आडंबर का कंबल आडंबर और प्रपंच की ओढ़नी ओढ़ते हैं और सुख से। वो चावार्क जो है एक पुरुषार्थी जीव है और किसी प्रकार की ईर्ष्या से रहित है, और जो भीतर है सो बाहर है, और उसने कहा अगला जन्म नहीं है। तो कई धर्मों में भी ऐसा लिखा है अगला जन्म नहीं है, तो इसमें चावार्क ने कौन सा अपराध कर दिया। लेकिन ये बात ये है जो सभी लोग हैं वो 99.99% लोगों से अलग था, इसलिए उसका विरोध हुआ। बिग सैल्यूट टू चावार्क। जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी। हम चावार्क हम।